भक्तों, जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो। प्राण शक्ति मनुष्य का शरीर की सभी गतिविधियों का मस्तिष्क दिमाग चलाता है। कोई भी इच्छा, विचार, भावना, नई नई योजना मस्तिष्क से ही आते हैं। फिर उसे कैसे पूरा करेंगे? सब योजना, रूपरेखा व पूरा काम करने का कार्य भी दिमाग ही करता है। जैसी मस्तिष्क की स्थिति होगी, उसी के हिसाब से शरीर व अन्य जीवन के कार्य पूरे होंगे। अतः मस्तिष्क का स्वस्थ और उसे लगातार शक्ति मिलना, जिसे प्राण शक्ति भी कहते हैं, मिलना परम आवश्यक है। शरीर के अंगों को कार्य हेतु शक्ति मस्तिष्क से ही मिलती है। अतः सोच समझ कर ही कार्य करना परम आवश्यक है। बेकार व व्यर्थ की सोच व कार्यों में प्राण शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। तब मस्तिष्क भली प्रकार सभी कार्य करने हेतु ऊर्जा शक्ति मस्तिष्क से मिलती रहेगी। उसके बाद भरपूर ऊर्जा शक्ति रहेगी यदि हमने उसे व्यर्थ के कामों में व्यय नहीं किया। मस्तिष्क को उलझन में डालने का कारण निम्न है: उत्तेजना, निराशा, घृणा, दुख, द्वेष, तनाव में भोजन का रसों का स्राव नहीं होगा, भोजन पचेगा नहीं, जिससे रक्त व अन्य पदार्थ ठीक से नहीं बनेंगे। पाचन की गड़बड़ी के कारण रक्तचाप, सिर दर्द आदि रोग हो जाते हैं। अब दवाइयों द्वारा उसका हम इलाज करते हैं। दवाइयाँ कुछ ठीक कर देती हैं, परंतु असली कारण का पता लगाकर मुख्य रोग का उपचार कराना चाहिए। अतः किसी भी रोग का उपचार मनोचिकित्सक व शारीरिक चिकित्सक से करवाना चाहिए। मुख्य कारणों चिंता, निराशा, घृणा, देश को मन से दूर करना परम आवश्यक है। कथा, प्रवचन, सत्संग, श्री रामचरितमानस का पाठ सुनना व पढ़ना चाहिए। ये हमें चिंता आदि से मुक्त कर देंगे। इसके साथ ही राम नाम का लेखन लाल साई से कापी पर करना चाहिए। इससे मस्तिष्क व मन शांत रहेंगे, उलझने दूर होंगी। अच्छे स्वास्थ्य की धुरी भोजन नहीं बल्कि चिंतन है। शरीर ठीक प्रकार से रहे, इसके लिए संतुलित भोजन परम आवश्यक है, ये सत्य है। परंतु मस्तिष्क की मानसिक स्थिति शांत व सकारात्मक पॉजिटिव सोच परम आवश्यक है। यदि हमारा मन मस्तिष्क शांत और पॉजिटिव रहेगा, अर्थात हम अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे, तो भोजन करने से 1 घंटा पहले मन प्रसन्नचित और दुखों से, चिंता से दूर रखना आवश्यक है। भोजन की प्रशंसा करें कि कितना अच्छा भोजन है, स्वादिष्ट है, तो हमारा मन मस्तिष्क जो है पॉजिटिव हो जाएगा और ठीक समय पर अनेक प्रकार की ग्रंथियाँ हमारा भोजन पचने के स्राव को देने लगेंगी। उससे भोजन अच्छी तरह पच जाएगा। और इसके बाद भोजन का चिंतन करते हुए भगवान का यह धन्यवाद करें कि हम भोजन कर पा रहे हैं। ये भगवान आपकी बहुत कृपा है जो हमें हमें भोजन सही समय पर और ठीक प्रकार से मिल पा रहा है। इसके साथ ही प्रतिदिन का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन का समय निश्चित करें। ठीक समय पर भोजन करें। जैसे प्रातः 9 बजे नाश्ता, दोपहर 1 बजे तक भोजन और रात्रि का भोजन 8:30 बजे करना, इसका अभ्यास डालें और अपनी सुविधा के अनुसार समय रखें, परंतु उसी समय पर भोजन करें, ये आवश्यक है। क्योंकि हमारा मस्तिष्क ठीक उसी समय पाचक रसों का स्राव करेगा। इससे भोजन ठीक प्रकार से पचकर सभी अंगों को रक्त व अन्य तत्व देगा और मस्तिष्क को भी भरपूर रक्त मिल पाएगा। शक्ति भरपूर दिमाग, मस्तिष्क सभी पाचन से में शक्ति दे पाएगा। दिमाग भी तभी हमें पाचन क्रिया में हमारी सहायता कर पाएगा। पाचन शक्ति व दिमाग एक दूसरे से जुड़े हैं। पाचन क्रिया में भी शक्ति चाहिए जो हमारे मस्तिष्क अर्थात दिमाग से ही आती है। इसके साथ कथा, प्रवचन, सत्संग, श्री रामचरितमानस का पाठ
ये हमारे मस्तिष्क को शक्ति, शांति और सुख देते हैं। इससे मन प्रसन्न रहेगा तो बाकी सब कार्य सारे ठीक प्रकार से हो पाएंगे। विशेष बात, छोटे बच्चों 0 से 9 वर्ष तक के बच्चों को भोजन, सत्संग व अच्छे संस्कार देना परम आवश्यक है। इस आयु में अच्छे विचार व भोजन की व्यवस्था करना आवश्यक है। इस आयु में किया गया हमारा परिश्रम बच्चों की सारी उम्र, पूरी उम्र तक स्वास्थ्य और मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाएगा। भोजन का समय भी निश्चित कर अन्य काम छोड़कर बच्चों को कराना चाहिए। उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक पदार्थ, दाल, सब्जी, चावल, घर का बना हुआ खाना दें। विवाह, शादियों, भंडारों, होटल, बाजार खाना बच्चों को बिल्कुल न दें। इसके साथ ही फ्रिज में रखा सामान, मैगी, नूडल्स आदि कुछ भी बच्चों को न खिलाएं। ये स्वाद तो देते हैं परंतु पौष्टिक तत्व इनमें नहीं होते हैं, जिससे बच्चे का विकास रुक जाता है और मस्तिष्क भी पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाएगा। इसके अलावा भोजन करते समय, ये तो सभी को करना है, भोजन करते समय मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल न करें और ये आदत बच्चों को शुरू से ही डालें। उस समय टीवी, अन्य ये अनेक प्रकार की बातें और कोई सिर्फ वह भोजन पर ही ध्यान दें। और शुरू से यदि हमने बच्चों के लिए कंट्रोल कर लिया इस चीज़ को तो उन्हें अभ्यास पड़ जाएगा, बाकी आगे जाकर समस्या नहीं आएगी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी @गुरुजी तुलसीदास 1631 को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इति शुभम। भक्तों, जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। रामदास वीरेंद्र कुमार रत्न।